अब हम पढ़ेंगे कि एक थंडर स्टॉर्म यानी जो बिजली चमकने वाला या बादल गरजने वाला तूफ़ान जो है वो साइक्लोन कैसे बन जाता है। आपको पता है कि जब पानी जो है लिक्विड से वेपर में बदलता है तो उसको हीट चाहिए। तो क्या जब वो वापस पानी में बदलता है और कंडेंसेशन होती है उसकी लिक्विड में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, जब वेपर या स्टीम वापस जो है लिक्विड बनती है, तो क्या ये जो हीट उसने पहले एब्जॉर्ब करी थी उसको वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसा ही होता है कि जो है क्लाउड्स जब बनती हैं, बादल, तो पानी जो होता है ये हीट लेता है एटमॉस्फेयर से, वेपर में बदल जाता है। जब वो वापस लिक्विड में बदलता है तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, और जो हीट होती है जो उससे जो उसके अंदर थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, जो एयर जो है टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। अब हवा जो है वो ऊपर उठती है जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है, और उस जगह पे दूसरी हवा वहाँ पे रश करती है सेंटर में स्टॉर्म के। ये साइकिल रिपीट होती है, और इससे क्या होता है, एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और उसके चारों तरफ हाई स्पीड की विंड्स जो हैं रिवॉल्व कर रही हैं यानी घूम रही हैं। तो इसको, तो ये जो कंडीशन है उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और जो ये लो प्रेशर सिस्टम है जो इन बिटवीन जो एक साइक्लोन के है वो उसकी आई कहलाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इससे साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। अब आई क्या है साइक्लोन की? आई सेंटर जो साइक्लोन का वो काम एरिया है विच हैज़ नॉट मच ऑफ मूवमेंट, इसको आई बोलते हैं। और लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर में बड़ी वायलेंटली घूम रहा है जो साइक्लोन, तो वो उसकी आई कहलाता है, जो 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है। डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। सो इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। यहाँ क्लाउड्स नहीं होती और हल्की हवाएं होती हैं। और अराउंड दिस calm एंड क्लियर आई देर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। उसके चारों तरफ 150 किलोमीटर तक क्लाउडी रीजन होता है जिसमें हाई स्पीड विंड्स होती हैं 150 to 250 किलोमीटर पर आवर वाली, और बहुत ही थिक क्लाउड्स होती हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है उनसे। और उसके बाद उससे दूर जाने पर विंड स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, ग्रेजुअली डिक्रीसेस, एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which you will learn later on. Now the destruction caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. जो पानी होता है ना समंदर का, वो शोर्स पे जाने लगता है और बहुत ऊंचा ऊंचा उठने लगता है। तो ये पहली इंडिकेशन है कि भाई ये साइक्लोन आने वाला है। तो जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इतनी पावरफुल होती हैं कि वन कैनॉट ओवरकम दैम, उनसे पार पाना मुश्किल है। और जो लो प्रेशर है आई में, ये वाटर सरफेस को सेंटर में ले आता है। ये देखिए यहाँ इस तरह से ये सेंटर में ये पानी ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। और ये 3 to 12 मीटर्स हाई तक हो सकता है, और ये ऐसा लगता है कोई वाटर वॉल है जो शोर की तरफ चल रही है। और ये देखिए ये एक वाटर वॉल की तरह ये पानी जो है ऊपर उठ रहा है, और ये साइक्लोन की वजह से है। जैसे ही ये एज ए रिजल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्ट, जो निचला एरिया होता है कोस्ट के आसपास का, तो वहाँ पे बहुत सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाता है, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने लोग रह रहे होते हैं उनके घर बार, उनके बिजली के खंभे और सब कुछ बह जाता है उसमें। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो साथ में तो उससे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, फ्लड्स टाइप के आ जाते हैं, तो बाढ़ टाइप की। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज एट्सेट्रा, causing tremendous loss of life and property। तो आप जानते ही हैं
कितना डिस्ट्रक्शन होती है। इसको जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हरिकेन बोलते हैं साइक्लोन को, जापान में टाइफून बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो अब आते हैं टॉर्नेडोज़ क्या हैं। हमारे देश में भी टॉर्नेडोज़ काफ़ी आते हैं। ये डार्क फनल शेप क्लाउड होती है। फनल आप जानते हैं, जिससे आप तेल पलटते हैं या जो कई बार छानते हैं आप उसमें फ़िल्टर पेपर लगा के, कीप जिसको बोलते हैं फनल। तो उस शेप की क्लाउड्स होती हैं दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ज़्यादातर टॉर्नेडोज़ वीक होते हैं। वायलेंट जो होता है ज़्यादा वायलेंट होगा, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, और उसके साइक्लोन्स के अंदर भी टॉर्नेडोज़ बन सकते हैं। हमारी पूरी कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, जो 3 तरफ से हम आप जानते हैं समंदर है हमारे कोस्ट पे, और वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, तो ये सब दे आर वल्नरेबल, दैट मीन्स वेरी लाइकली टू हैपन एंड दैट साइक्लोन्स माइट कम देयर, especially the eastern coast. West coast is less vulnerable, both in terms of intensity and frequency. Intensity का मतलब कितना तेज़ है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, और frequency मतलब कितनी बार हो रहे हैं, तो वो कम ही होते हैं वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट पे ज़्यादा होते हैं। तो अब सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस टेल्स द पीपल टू वकेट द कोस्ट एंड रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स, तुरंत बता दिया जाए कि भाई साइक्लोन आने वाला है, टॉर्नेडो आने वाला है, आप लोग जगह वहाँ पे खाली कर दें, सेफ़ जगहों पे चले जाएं। तो ये वार्निंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कौन देता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। तो सबको दे दी जाती है इन्फॉर्मेशन। जो पोर्ट्स हैं, जहाँ शिप्स आती हैं, जो मछुआरे जो नदी में समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं, शिप्स जो जा रही हैं, और लोगों को जनरली सबको जो है पहले से ही कह दिया जाता है कि भाई आप लोग खाली कर दें, सेफ जगहों पे चले जाएं। अब देखिए एक इमेज भेजी है टॉर्नेडो की, देख रहे हैं आप, ये फनल शेप्ड है। नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी है हमारे देश में, तो वो भी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, उसने ये फ़ोटो जारी करी है जो इनको उन्होंने छापी है। और किससे जो है हम विंड की स्पीड को नापते हैं? इट इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर, ANEMOMETER। इस तरह का ये होता है जो हमें बताता है कि क्या स्पीड है विंड की। ये भी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिला है। और कौन सा आप सेफ्टी मेजर ले सकते हैं साइक्लोन्स में? साइक्लोन शेल्टर्स बना दिए जाते हैं जो साइक्लोन प्रोन एरियाज है वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स should be made to move people to safer places. Not only people themselves, but the government can also help. There are certain NGOs, non-government organizations, they also come out to help the people in a large measure. अब लोगों को क्या करना है ऐसा हो जाए तो? We should always pay attention to the warning which is issued by the meteorological department through TV, radio or newspapers, and make necessary arrangements टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। अपना सामान जो आपको लगता है कि कीमती है उसको हटा दें। अपने डोमेस्टिक एनिमल्स जो आपने जानवर पाल रखे हैं, व्हीकल्स हैं आपकी, उन सबको सेफर प्लेसेस पे ले जाएं। डोंट ड्राइव ऑन द रोड्स और थ्रू स्टैंडिंग वाटर, बिकॉज might be the floods have damaged the roads, and there are sometimes manholes also which are not seen. बॉम्बे में जब बारिश होती है, पानी भर जाता है सड़कों पे, मैनहोल कोई खुला है पता ही नहीं चलता, कई लोग उसमें गिर जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है, कई लोग बचा भी लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान से उसमें आपको मूव करना होता है। एंड कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ द एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स विद यू। Then some other precautions if you are living in a cyclone hit area. Do not drink water that could be contaminated. Contaminated means जो प्रदूषित हो वो पानी ना पिएं. And store drinking water for emergencies. साफ़ पानी को स्टोर करके रखें. Do not touch wet switches and fallen power lines. जो बिजली के तार गिर जाते हैं या कोई स्विच है जो गीला है उसको बिल्कुल नहीं छूना.
डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। सिर्फ इंजॉय करने के लिए बाहर ना जाएं, जैसे आजकल भी कहा जा रहा है, कोविड चल रहा है, तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। एंड डू नॉट ट्रबल द रेस्क्यू फोर्स, होती है ना जो बचाती है लोगों को, उनको आप ज़्यादा तंग ना करें। डोंट मेक अनड्यू डिमांड्स, डोंट प्रेशराइज देम, एंड कोऑपरेट विद योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। Advanced technology has helped. So these days we are better protected. In the early part of the last century, that was in 1999 2000, the residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. मतलब एक ही दिन मिलता था कि वो खाली कर दें अपना घर वगैरह. The world today is very different. Thanks to satellites and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm. अब तो 48 घंटा पहले ही बता दिया जाता है कि अलर्ट दे दी जाती है. और साइक्लोन की वार्निंग जो है वो 24 hours in advance. Every hour a message is broadcasted or half an hour when the cyclone is nearer the coast. Many national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. Because you see, the world is one now. We can't take everything in isolation, and the world has to help each other in such cases. So this finishes your chapter. Please read what you have learned, and we'll discuss about the